नमस्ते फ्रेंड्स, फिलहाल आज 13 तारीख है और आज अष्टमी है। तो हम लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हाईवे के पास एक होटल में रुके थे 23 किलोमीटर से पहले रायगंज से। तो फिलहाल हम लोग सुबह निकल चुके हैं लाटागुड़ी की तरफ। और भी थोड़ा सुबह निकलना था मगर प्रॉब्लम हो गया कि थोड़ा लेट हो गया। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:44 और अभी भी यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो 226 किलोमीटर बाकी है और लगने वाला है 5 घंटा 9 मिनट। लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुँच जाना चाहिए, मगर हम मालूम है कि हम लोग उतना जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, साढ़े 1 डेढ़ बज जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में तेल वगैरह लेना है, कुछ मॉर्निंग की कुछ काम बाकी रह गए, वो भी कंप्लीट करना है। चलिए बने रहिए, वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को रास्ते का व्यू और आप लोग व्यू एंजॉय करते रहिए। वगैरह खत्म करके हम लोगों ने निकल चला लाटागुड़ी की तरफ। अभी मैंने पहले जो दिन आए थे कलकत्ता से, तो वहाँ का रास्ते का डिटेल्स दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, उसी लिंक से अगर आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो आपको रास्ते का अंदाजा हो सकता है जो कैसा है। अभी फिलहाल मोरग्राम के बाद रास्ता बहुत ही अच्छा हो गया है। हम लोग इस्लामपुर बाईपास लेंगे, मगर पहले बंगाल टू बंगाल रोड करेंगे, क्योंकि कोविड सिचुएशन में और कोई स्टेट में घुसना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कोई अलग सा कोई आर्टिफिशियल ऐसा कुछ रूल्स होगा तो दिक्कत में पड़ना होगा। और ये रास्ता सही होने के बावजूद मैं 60 to 80 के ऊपर कभी नहीं गाड़ी दौड़ाता, क्योंकि देखिए ज्यादा स्पीड होने से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सोचने के लिए कि जो टाइम लगता है, इतना स्पीड में इतना फास्ट हम लोग सोच नहीं पाएंगे, तो दिक्कत हो सकता है। तो बेटर है कि 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ही कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है, तो 64, 70 और 80 ऐसी मेंटेन करनी चाहिए। और ये लास्ट टोल है पश्चिम मादाती, जो 80 रुपीज का है, और पहले दिन जो हम लोग दिया था ऑलमोस्ट 425 रुपीज। तो अगर आप इसी रूट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगभग 505 रुपीज को टोल टैक्स देना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग बंगाल टू बंगाल जो रोड किए थे उसका सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, चारों धार ग्रीनरी था, तो मैं उसका एक ग्लिम्स दे दूंगा, शायद वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो ये इस वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत सारे कुछ चीज इस वीडियो में आने वाला है। अभी हम लोग तीस्ता बैरेज को पास कर रहे हैं, और सभी तरह का जो बैरेज होता है वहां पे आप खड़े होके तस्वीर वगैरह ले नहीं पाते हो, तो इस तरफ इसके भी बात है कि यहाँ पे आप लोग उतर नहीं सकते, तो हम लोग भी उतरे नहीं। तो गाड़ी के अंदर से इस साइड का व्यू दिखाया, जिस बैरेज के उस साइड पानी पूरा भरा हुआ था, और बैरेज के इस साइड पूरा कुछ नहीं था। और तीस्ता बैरेज का जो रास्ता था वो फिलहाल बहुत ही बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तीस्ता बैरेज के क्रॉस करने के बाद ही आपको एक कैनाल रोड मिलेगा जो बहुत ही सीनिक है। एक साइड जंगल है
और एक साइड कैनाल है, और कैनाल के ऊपर फिलहाल कोई ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्सन है, उस डाइवर्सन को लेके हम लोग कैनाल रोड होके ही निकलेंगे सीधा लाटागुड़ी की तरफ। और कभी कभी आपको यहाँ पे एक साइड टी गार्डन भी दिखने को मिलेगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिलहाल हम लोग अभी कैनाल रोड से जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को जिन लोग इस तरफ आए हैं बहुत बार, उन लोगों को मालूम है कि फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इस बार लाटागुड़ी, मतलब हम लोग डुअर्स के कुछ पार्ट करने वाले हैं। इसके साथ और भी कुछ बोनस रहेगा। आप लोगों को मालूम ही है कि हर बार की तरह यहाँ पे भी कुछ अलग कुछ होने वाला है, मगर मैं अभी फिलहाल उसको नहीं बताऊंगा। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। और फिलहाल हम लोग एक एरिया से कैनाल रोड से पास कर रहे हैं। ये रोड बहुत ही बढ़िया है, और ये जो रोड है आपको सिलीगुड़ी घुसना नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है, सिलीगुड़ी का जो जैम होता है आप उसको मतलब इजीली अवॉइड कर सकते हो। और ये रोड बहुत ही अमेजिंग है। पास में जंगल है और इस तरफ कैनाल है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ कैनाल है और ये जो रोड है ये ऐसा है। स्पीड ज़्यादा मैंने कुछ इंक्रीज नहीं किया है क्योंकि रास्ता थोड़ा हल्का सा नैरो है, बहुत तो ट्रैफिक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी आपको कुछ अच्छे दिखाने वाला हूँ, अच्छे कुछ देखने भी वाले हैं आपको, तो वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग लाटागुड़ी में आ ही गए हैं। रायगंज से ऑलमोस्ट 250 या 252 ऐसे किलोमीटर था। 6 आवर्स लगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे चिट चैट किए, बातें किए, रुके, खाना वगैरह पिए, खाए, चाय वगैरह पिए। तो अभी लगभग 1:30 बज चुका है। हम लोग 15-20 मिनट पहले ही यहाँ पे आए हैं। सामान वगैरह सब लेके जा रहे हैं। ये है रिसोर्ट सोनार बांग्ला, लाटागुड़ी में है। रूम कैसा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका एम्बियंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे होटल के अंदर बहुत सारा स्पेस है, तो आप लोग बातें कर सकते हैं बैठ के। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही रूम में आपको रहना होगा। तो इसके वजह से हम लोगों ने ये रूम लिए थे, और एक अलग थीम से बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को बाद में भी दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको देख ही रहे कि डेडिकेटेड लॉन है इन लोगों का, जहाँ पे बैठ के आप लोग बातें वगैरह कर सकते हैं, चीट चैट कर सकते हैं। तो रूम का भी शेयर दूंगा आप लोगों को। फिलहाल सामान वगैरह लेते हैं, देखते हैं इसी रूम मिलता है क्या नहीं है। नॉन एसी तो मिल ही गया है, देखते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो ठीक है, काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अगर उन लोगों के पास बुकिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल रूम में चलते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ फिर बातें करते हैं। वगैरह सब रूम में भेज दिए, और मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बार इस होटल का एक बार लॉन का टूर दे ही देता हूँ, क्योंकि बाद में कब होगा नहीं होगा। तो मैं लॉन की तरफ जा रहा था, और मैं कुछ समय के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ नेचर के साउंड सुनिए और सोचिए कि कितना नेचर के करीब ये होटल है। लोगों को नेचर का साउंड कैसा लगा ये थोड़ा बताइएगा। और ये जो सारी चीजें होता है ना, आप लोग शायद 20 मिनट के एक वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है मालूम नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक दीजिएगा, और खराब भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, मगर उसके बारे में बताऊंगा तो डेफिनेटली कॉज देते जाइए। उससे क्या होगा, अगर आप लोग को कुछ खराब लग रहा है और मैं वो इंप्रूव कर सकता हूँ तो डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो लॉन दिखा के फिर हम लोग आए इस तरफ, और उस तरफ जो रूम था वो सब एसी था, कॉटेज था। तो हम लोगों ने नॉन एसी बुक किया था, मालूम नहीं था कितना गर्म होगा। तो यहाँ पे जो होटल है एक्चुअली इस एनएच के बगल में ही है, और उस साइड एनएच के है गौरुमारा नेशनल पार्क। तो हम लोगों ने पहले ही फोन करके बता दिया था कि ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह के चांस होते। तो हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रूम देने के लिए उन्होंने हम लोगों को जो रूम प्रोवाइड किया वो फर्स्ट फ्लोर में ही था, और एक ही साइड, मतलब मम्मी पापा और हम लोगों के रूम साइड बाय साइड था। तो हम लोग वहाँ पे गए, और जो होटल का जो लॉन दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा एक एरिया लेके ये है, आप लोग बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं। ये है हम लोगों का रूम थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि सामान दे के मैं उस तरफ गया था। तो एक टीवी है यहाँ पे,
और बड़ा सा टेबल है, 2 चेयर है और एक बड़ा वार्डरोब मिरर विथ ड्रेसिंग टेबल है, बता सकते हैं। और यहाँ पे मेरा लड़की वो बिस्तर का टेस्ट कर रहा है कैसे है, देख ही रहे हैं आप लोगों को। और बाथरूम जो है वो भी बहुत ही स्पेशियस है, वेस्टर्न साइड स्टाइल बाथरूम है, गीजर है। और यहाँ का एक प्लस पॉइंट है, बहुत सारी जगह पे दिखाएंगे कि गीजर के एक टाइमिंग्स होता है, मगर यहाँ पे गीजर की कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप ज्यादातर समय उसको ऑन करके ही रख सकते हो। और ये मम्मी पापा का रूम है। अब देख ही रहे कि रूम का जो बनावट है वो बहुत ही बढ़िया है, वुड से बनाया हुआ है। ये भी किंग साइज बिस्तर है और दोनों तरफ ही रूम के बड़ा बड़ा विंडो था, बैठने के लिए 2 चेयर, एक बड़ा सा टेबल और एक बड़ा सा मतलब 32 इंच एलईडी टीवी, एक ड्रेसिंग टेबल भी इस रूम में भी था। और इसका जो बेसिन था वो थोड़ा बाहर के तरफ था और ये था इसका बाथरूम, एक ही टाइप का वेस्टर्न साइड स्टाइल था और इसमें भी गीजर लगा हुआ था। और ये जो सारे रूम है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छा तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है, एक बढ़िया बात है। ये है एक्चुअली वर्क स्टेशन, जहाँ पे मैं डाटा ट्रांसफर करने वाला जो भी काम है वो लगा दिया है। डाटा ट्रांसफर अभी हो रहा है और चार्जिंग में भी लगा दिया है, क्योंकि फिर निकलना है तो देखना है क्या क्या चार्जिंग ठीक ठाक नहीं होगा तो दिक्कत होगा। लेकिन बहुत सारे काम होता है एक्चुअली ब्लॉगिंग करने में। तो फिलहाल चलिए लंच करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं। দুটোই একই ফিস না, ওটাকে করো। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग अभी खाना ख़त्म करके लंच हो गया, थोड़ा लेट हो गया। लंच ख़त्म करके हम लोग अभी निकल रहे हैं बाहर कहीं पे घूमने के लिए। अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग देखते रहिए, डेफिनेटली आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, देखना है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितना काम करना होता है सब कुछ दिखाने के लिए, करने के लिए। तो वेट कीजिए, वहाँ पे जाके उसके बाद बताते हैं हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं, ये एक्चुअली टी एस्टेट है, सनसेट होने वाला है और ये नज़ारे बहुत सुंदर। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है, सामने टी गार्डन है, देखने जाएंगे। रास्ते तो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। टी गार्डन में जाके थोड़ा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। समय जो सन के जो रेज होते हैं वो चाय के पत्ते के ऊपर पड़ने के बाद उसका कलर कुछ अलग तरीके का हो गया ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मेरा एक छोटा सा ड्रोन है, मैं उसी ड्रोन के प्रयास से आप लोगों को कुछ ड्रोन शॉट्स देने की कोशिश करूंगा, मगर शायद वो अच्छा ना आ पाए। आप लोग बताइएगा कैसा हुआ। ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग मूर्ति रिवर के पास आ गए। गाड़ी वहां पे पार्किंग करने की स्पेस था, तो हम लोगों ने वहां पे पार्किंग में गाड़ी लगा के हम लोग आ गए मूर्ति रिवर की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग सा वाइब्स आ रहा था। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे आकर ना मेरा मतलब क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा यही मालूम नहीं हुआ। पैसा नदी चले যা মূর্তি নদীর জলে
যা মূর্তি নদীর জলে। আরে মূর্তি নদীর জলে দিলাম 3 টাকা, 3 কোটি টাকা হয়ে ফিরবে দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি ভাই বাবা ভণ্ড, বাবা ভণ্ড। চোখ করছে পাথরগুলো একদম। হ্যাঁ চকচক করছে চিকন। আমাদেরটা হয়েছে কি? বলছি কি কাল সকালবেলা মূর্তি নদী থেকে রিপোর্টিং। এখানে গলা সমান জল দেখতেই পাচ্ছেন। ভেসে যাচ্ছি, ঢেউ হচ্ছে। প্লিজ প্লিজ আপনারা সকলে দান ধ্যান করুন। হেল্প আস। জল নেই, প্রচুর জল, গলা समान जल। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने वहां पे जाके क्या किया, मतलब उसके बाद बहुत समय हम लोग बैठे रहे। सनसेट के बाद भी मूर्ति रिवर की जो साउंड आ रहा था, इतना क्लियर क्रिस्टल क्लियर पानी था कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। और पानी इतना ठंडा भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद उतरा, आप लोगों ने देखा कोई ठंडे वगैरह कुछ बात नहीं था, नॉर्मल पानी था। तो हम लोग बहुत समय वहां पे बैठे, बातें किए, कुछ समय हम लोग सिर्फ रिवर की तरफ देखते रहे। यही तो घूमने का अलग मजा है। और बहुत सारे लोग उस टाइम भी था, धीरे धीरे शाम हो रहा था, तो कुछ लोग घर के तरफ आ रहे थे। हम लोग भी ज्यादा लेट नहीं किए, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को जो जाना है होटल में, वो एक्चुअली गौरवमरा नेशनल पार्क के ऊपर से जाना होगा। और यहाँ पे एक दुर्गा पूजा हो रहा था, जिसका लाइटिंग बहुत ही अच्छा था, मगर मैं थोड़ा फास्ट आ गया, इसकी वजह से दिखाई नहीं दिया। और ये है गौरवमरा नेशनल पार्क, इसके अंदर से जाना हो रहा था। और एक्चुअली इस एरिया में कभी कभी एलिफेंट बाहर आता है। और 2-3 दिन पहले एक बात सुना कि एक बाइक वाले को उन्होंने पकड़ लिया था, तो बाइक फेंक के उसको वहां पे स्पॉट डेथ हो गया। डर भी लग रहा था, क्योंकि देखिए हाथी देखने में तो अच्छा लगता है, कभी कभी वो अलग ठीक ठाक रहता है तो ठीक है, अगर किसी भी तरह उसका कुछ मालूम लगता है कि ये कुछ खराब करने वाला है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। और हाथी के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, जस्ट तोड़ देंगे। तो हम लोग ऐसे आ रहे थे, और जंगल के अंदर कई कुछ स्ट्रेचेस में बहुत बढ़िया साउंड एक आ रहा था। मैं वो आपको अगले वीडियो में दूंगा, मगर नेचर के ओरिजिनल जंगल का रात का जो साउंड है, वो बहुत बार मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने सुनाने के लिए। डर भी लग रहा था, क्योंकि वो करने के लिए गाड़ी कहीं पे रुकना था, और इस रास्ते से जो भी जा रहा था बहुत ही फास्ट जा रहा था। तो इस रास्ते में लाइट ऑफ करके रुकना शायद जस्टिफाई नहीं होगा, मगर आप लोगों को वो जंगल का जो रात का जो साउंड होता है, वो एग्जैक्टली कैसे होता है। बहुत सारी जगह पे तो एडिट होता है, मैंने यहाँ पे एक भी एडिट नहीं किया, मैं डायरेक्ट एक रॉ साउंड देने वाला हूँ। शायद वो आप लोगों को अच्छा लगे, इसकी वजह से उसको पहले सुन ली। আর ব্লকিং করে নাই রাস্তায় বেরোনে বা তাড়াতাড়ি, কেউ নেই, কোনো আগে পিছনে গাড়ি, সোজা চলুন। बताया कि हम लोगों ने एक्चुअली दोनों होटल बुक किए थे। एक तो मेरा हम लोगों का होटल था रिसोर्ट सोनार बांग्ला, और मेरा जो भैया था उन्होंने ग्रीन आर्थ रिसोर्ट बुक किया था। ये भी हम लोगों के होटल से सिर्फ 800 मीटर के डिस्टेंस में था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस होटल की भी एक बार रिव्यू दिया जाए। ये था इस होटल का रिसेप्शन एरिया। ये नया ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा है, लाइट फाइट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो मैं रूम का टूर दे देता हूँ। ये है एक रूम। देखिए रूम तो थोड़ा बिखरा हुआ है, क्योंकि मालूम है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ घूम के आने के समय यहाँ पे घुस गए, उन लोगों को टाइम भी नहीं दिया संभालने के लिए। ड्रेसिंग टेबल था, यहाँ पे एक 22 इंच के एलईडी टीवी, केबल लाइन वगैरह था, एक छोटा सा टेबल, 2 चेयर था, और बेड जो था वो किंग साइज था। और यहाँ इसका बाथरूम बहुत ही साफ सुथरा था, नया ही बना हुआ है,
और बहुत ही मेंटेन्ड है। गीजर यहाँ पे भी है और यहाँ पे रेन शावर के भी आप मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे भी गीजर हर वक्त ऑन रहता है, ऐसा नहीं कि बंद रहता। और ये भी वेस्टर्न साइड टॉयलेट है और इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, तो बाथरूम में एग्जॉस्ट लगा हुआ होना बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से। और ये है दूसरा रूम जहाँ पर मेरा लगे थोड़ा शोर है अभी। तो ये भी किंग साइज बेड था, साफ सुथरा था, टाइल वगैरह दिया गया है, एक छोटा सा टीवी है, केबल लाइन वगैरह है। टीवी कौन आके देखता है मेरे को मालूम नहीं है। तो एक 2 चेयर है, एक छोटा सा टेबल है और इसके साइड एक बरामदा है, जो बरामदा से आपको अच्छे व्यू मिलेगा। मगर एक प्रॉब्लम जो है मेरे को दिखाई दे कि इन लोगों का ग्रिल नहीं है, मतलब जालना पूरा ही स्लाइडिंग है, खोल देंगे तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है और सामान रखने के लिए बहुत सारे जगह है, जो प्रॉब्लम नहीं है। ये वार्डरोब है, तो बहुत सारे एरिया है इन लोगों के रखने की भी लेनी असुविधा नहीं था। और ये लगभग 1000 रुपीज में इन लोगों को मिला था। ये भी एक वेस्टर्न साइड टॉयलेट है, बेसिन है और मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही साफ सुथरा है, अंदर एक मिरर भी है। और यहाँ पे गीजर है ऑल्सो, जैसे उस बाथरूम में था रेन शावर था। तो वहां पे हम लोग बहुत सारे समय बैठे, उसके बाद हम लोग के रूम में चले। और ये था हम लोगों का रूम से बाहर का नजारा। देखिए आज बहुत ही एक्टिव हुआ है, उतना दूर से आए हैं और बहुत सारे काम करना होता है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो ये था हम लोगों के होटल का रात का नजारा। तो हम लोग फिलहाल डिनर करने जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कल लाटागुड़ी के लोकल साइट सीइंग करेंगे और आप लोगों को डेफिनेटली कुछ अच्छा दिखाने वाला है। तो सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, नमस्ते।